जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन लिया हुआ है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एसएचएम करती हुई बॉडी के लिए एक्सेलरेशन लिया -ω² इंटू वाई, दैट इज एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कंडीशन आ जाती है किसी बॉडी के लिए कि उसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कहेंगे वो एसएचएम करेगी। और जो उसका कोफिशिएंट है उसे बोलते हैं ω², वेयर ω इज इक्वल टू 2π/t और 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ये बात हमें मालूम है। अब ऐसे हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है, आइडियल स्प्रिंग लिया हुआ है। इसके इस एंड को हमने फिक्स किया हुआ है। आइडियल स्प्रिंग मासलेस है और इसके इस एंड से हमने एक मास m है उसको कनेक्ट किया हुआ है। ये एंड फिक्स है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है और शुरू में स्प्रिंग में ना तो कंप्रेशन है ना एक्सटेंशन है, ये इसकी अपनी ओरिजिनल लेंथ है। अब इस ब्लॉक को ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ना तो स्प्रिंग में कंप्रेशन है ना एक्सटेंशन है, और आपने इस ब्लॉक को यहां से ऐसे एक्स डिस्प्लेस कर दिया। कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं, आप इसको यहां से एक्स डिस्प्लेस करके आपने छोड़ दिया। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर एक ऐसे रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। स्प्रिंग को लेंथ इंक्रीज की है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये जो फोर्स लगेगा ये लगेगा -kx, वेयर k इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसके बारे में मालूम है आपको। आपने ब्लॉक को यहां से यहां ले गए, डिस्प्लेस हमने x किया है, तो एक फोर्स लगेगा उसके अपोजिट। स्प्रिंग को खींचेंगे, फोर्स ऐसे लगेगा, वो F इज इक्वल टू -kx, वेयर k इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। अब फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमने कैपिटल M लिया हुआ है, इज इक्वल टू -kx। हेंस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू -k डिवाइड बाई m इंटू x। ये k भी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और कैपिटल M मास ये भी कांस्टेंट है। तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया। और यहीं जैसे ही एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आता है, आप कह देंगे इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ब्लॉक जो है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और इसका जो कोफिशिएंट है, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी एक्सेलरेशन की -ω² इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट आया है k/m, ये ω² के इक्वल है।
तो यहीं पर आप कहते हैं हेंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एम, और दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट के डिवाइडेड बाई एम। और ओमेगा मालूम ही है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर द रूट के डिवाइड बाई एम, एंड दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के। इसके पीरियड का एक ऑसिलेशन का टाइम आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के। और एक ये डाटा है k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, इसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं, k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ब्लॉक को ऐसे ले गए, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, फोर्स उसका अपोज कर रहा है, फोर्स हो रखा मास इनटू एक्सेलरेशन, और k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया। माइनस साइन इसलिए रखा है कि डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है और फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, और ये k बाई एम है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने कंपेयर किया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, और यहाँ से ओमेगा इतना 2 पाई बाई टी इतना टी आ गया, और फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है एफ इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो 1